सीएम योगी ने उठाया मथुरा वृंदावन का मुद्दा। बोले, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बना तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का विवादित बयान। समुदाय विशेष का नाम लेते हुए कहा, आतंक, पाकिस्तान और शरिया कानून समर्थकों का वोट हमें नहीं चाहिए। शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान। कहा, भारत में रहने वाले मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि वो राम और कृष्ण के वंशज हैं। पीएम मोदी की कानपुर रैली में हिंसा कराने की साजिश के आरोप में समाजवादी पार्टी के 5 नेता गिरफ्तार। पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। रैली के स्थान के पास इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे कि वहां दंगे आरंभ हो जाए। बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा ने कहा, कानपुर में हिंसा की साजिश थी। जानबूझकर रैली स्थल के पास गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। प्लान के तहत वीडियो वायरल किया गया था। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम को मर्सिडीज मुहैया कराने पर विवाद के बाद बदली गई कार। राज्य संपत्ति विभाग ने साधी चुप्पी। विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होने के आसार हैं। देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को तलब किया। गोरखपुर में चलेंगी 15 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा का किया उद्घाटन। खुद सवारी भी की। यूपी सरकार ने एक और स्टेशन का नाम बदला। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया। दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव बने। 84 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। आज सुबह 10 बजे कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। सरधना विधानसभा में होगा कार्यक्रम। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। पीएम मोदी नए साल पर 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे। 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर के बाहर पंजाब के करीब 150 शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ दिया धरना। आधी हुई सैलरी को पूरी देने की मांग। 180 शिक्षकों की तनख्वाह आधी कर दी गई। अकाली दल से बीजेपी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा की सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने सिरसा को वाई से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। बयानों को लेकर विवादों में हरसिमरत कौर बादल। भटिंडा की चुनावी रैली में दिया विवादित बयान। कहा, हमारी तकड़ी बाबा नानक की तकड़ी से कम नहीं है। अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू है, जिसे पंजाबी में तकड़ी कहते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब रोडवेज की 58 नई बसें लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने खुद चलाई बस। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सिद्धू ने कहा, ऑल इज वेल। अजय माकन बोले, ज्यादातर सीटों पर चर्चा हुई है। पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने रैलियों को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी अब वर्चुअल रैली की बात करती है। उस वक्त कहां थी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया। कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, चुनाव टालना संविधान के खिलाफ, लेकिन फौरन चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया। राज्य का पहला इको टूरिज्म जोन, जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी जारी, आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में करेंगे जनसभा। शाम 7 बजे लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन, मुख्य सचिव और डीजीपी से होगी मुलाकात। दोपहर 12 से 12:45 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मणिपुर दौरा, काकचिंग में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिनों का पंजाब दौरा, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव नतीजों को लेकर आज करेंगे विक्ट्री मार्च। संयुक्त समाज मोर्चा के चेहरे और किसान नेता बलबीर सिंह लाजेवाल आज लुधियाना में अपनी पहली राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक, बजट की तैयारियों पर होगी चर्चा। और चलिए कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। सेंचुरियन के पहले टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन, भारत को जीत के लिए 6 विकेट तो दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन की जरूरत। पीएम मोदी का यूएई दौरा ओमिक्रॉन की वजह से रद्द, 6 जनवरी को पीएम यूएई जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक अब फरवरी में यह दौरा हो सकता है। कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, अगले 2 हफ्तों के लिए बड़े कार्यक्रम रद्द करने पर कांग्रेस विचार कर रही है। हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। देश में बढ़ती ओमिक्रॉन को रिजर्व बैंक ने विकास के लिए खतरा बताया। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी को लेकर पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की। देश में फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, महाराष्ट्र और दिल्ली में तीसरी लहर की आहट। एक दिन में महाराष्ट्र में 3900 तो दिल्ली में करीब 1000 मामले सामने आए। देश में और बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 के करीब। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादातर मामले सामने आए। दिल्ली में 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, बाहर से आए लोगों की वजह से ओमिक्रॉन के केस बढ़े। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आदित्य ठाकरे ने बैठक की। बीएमसी कमिश्नर और हेल्थ अधिकारी शामिल हुए। बीएमसी का फैसला, कोरोना की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुंबई में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए रेलवे और बीएमसी की मुहिम, प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, यूएई से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। हरियाणा में कोरोना पाबंदियों की सीमा 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू है। 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी दफ्तर जा पाएंगे। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को 2 घंटे की अतिरिक्त छूट रहेगी। शादी समारोह में 200 लोगों को इजाजत। गोवा सरकार का नए साल के जश्न को लेकर फैसला, पार्टी और रेस्टोरेंट में जाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य। सिनेमा हॉल, पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना, साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना भी जरूरी। सेंचुरियन टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बाद दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 4 विकेट पर 94 रन पर है। टेस्ट मैच जीतने के लिए खेल के आखिरी दिन भारत को 6 विकेट चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में अब तक जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट, मोहम्मद शमी और सिराज ने 1-1 विकेट हासिल की।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।